आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो गया है 7 के समीकरण का। यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान होगा। चुनाव के 5वें चरण में यूपी के 11 जिलों श्रावस्ती, चित्रकूट, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज की 61 सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें चरण में कुल 693 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5वें चरण में भी तमाम पार्टियों के कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं, जिसमें प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से राजा भैया, कौशाम्बी की सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य, इलाहाबाद पश्चिम से यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और इलाहाबाद दक्षिण से मंत्री नंद गोपाल नंदी के अलावा गोंडा से भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण और दिवंगत सपा नेता पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह, बाराबंकी सीट पर सपा के अरविंद सिंह गोप, अयोध्या से सपा प्रत्याशी पवन पांडे समेत कई और नाम शामिल हैं। कल 5वें चरण के मतदान के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सभी पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंच गई हैं। हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये 5 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। 5 अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जिले, प्रयागराज, गोंडा, श्रावस्ती, अयोध्या, बहराइच, जहां पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। मतदान केंद्र पूरी तरीके से तैयार हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और 692 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो आपको बता दें 11 जिले की 61 सीटें हैं जिस पर मतदान होना है। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और उससे ठीक पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। 5वें चरण का ये चुनाव है। और 5वें चरण के मतदान को लेकर यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने इससे जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस चरण में 2 करोड़ 25 लाख मतदाता हैं। इस चरण में कुल 693 प्रत्याशी हैं, जिसमें 90 महिला प्रत्याशी हैं। तो वहीं 5वें चरण के लिए 25,995 मतदेय स्थल और 4,030 मतदान केंद्र होंगे। पंचम चरण के निर्वाचन में कुल 61 विधानसभा क्षेत्रों में 693 प्रत्याशी हैं, जिनमें से 90 महिला प्रत्याशी हैं। वर्तमान निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों के संदर्भ में राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे प्रत्याशियों के संबंध में समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करें कि अपराधियों की क्या आपराधिक पृष्ठभूमि है एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद भी उनको किस आधार पर प्रत्याशी बनाया गया है। उक्त चुनाव में कुल 25,995 मतदेय स्थल तथा 14,030 मतदान केंद्र हैं। कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,250 तक रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मतदेय स्थलों पर रैंप, शौचालय तथा पीने की पानी की सुविधा सुनिश्चित की गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब पूरे दमखम के साथ छठे चरण के लिए प्रचार में कूद पड़े हैं। अखिलेश ने आज बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज में ताबड़तोड़ रैलियां की। अखिलेश ने हर सभा में भाजपा सरकार पर जमकर वार किया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है। इस बार जनता डबल इंजन की झूठ की पटरी को उखाड़ फेंकेगी। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। और इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे, जो छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोल रहा है और जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये डबल इंजन की सरकार की सरकार की जो झूठ की पटरियां हैं, इस बार बलरामपुर के लोग उखाड़ फेंक देंगे। डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है।
एक तरफ अखिलेश यादव ने सपा के प्रचार की कमान संभाल रखी है, तो दूसरी तरफ अब उनकी पत्नी डिंपल यादव भी चुनाव अभियान में सक्रिय हो गई हैं। डिंपल यादव ने आज एक बार फिर सीएम योगी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के गर्मी निकालने वाले बयान पर पलटवार कर दिया। डिंपल यादव आज सपा सांसद जया बच्चन के साथ जौनपुर में थी, जहां उन्होंने मड़ियाहू और मछली शहर में जनसभाओं को संबोधित किया और पूरे भाषण के दौरान उनके निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहे। डिंपल यादव ने कल भी सिराथू में अपनी जनसभा में मुख्यमंत्री के कपड़ों पर टिप्पणी की थी। सुनिए 2 दिन से डिंपल यादव सीएम योगी को लेकर क्या बयान दे रहे हैं। निकालने वालों को ये पता ही नहीं चला है कि मौसम बदल गया है। आप सब लोगों का उत्साह और तेवर देख के लगता है कि इन सब लोगों को, भाजपा वालों को, अब कोल्ड स्टोरेज में डालना पड़ेगा। लगता है जौनपुर में भाजपा वाले दूरबीन लगाकर भी दूर दूर तक अपना समर्थन अगर ढूंढने को भी निकलेंगे तो नहीं पाएंगे। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है। और मुझे पूरा, और ये चुनाव कोई हमारा चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव तो जनता लड़ रही है, जनता तैयार है ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने के लिए और ऐसे इंजन को लाने के लिए जो उत्तर प्रदेश को एक संपन्न प्रदेश बनाएंगे। भाजपा भी छठे चरण के चुनाव के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रही है। सीएम योगी ने बलिया, अंबेडकर नगर और कुशीनगर, गोरखपुर में जनसभा की। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। वहीं कुशीनगर में सीएम योगी ने बिना नाम लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। सीएम ने कहा कि दगाबाजों को दंगाबाज प्यारे हो गए थे, इसीलिए वो उनके साथ चले गए। पेशेवर माफिया अपराधी थे, ये सब गले में तख्ती लटका के चलते हैं, कहते हैं साहब जान बकस हो बस। अब हम किसी गरीब की संपत्ति पे कब्जा नहीं करेंगे। अब ये लोग एक ही बात कहते हैं, जान बकस तो बस, हम कहीं ठेला लगा करके सब्जी बेच देंगे लेकिन अब कंडा गिरवी नहीं करेंगे। दंगाबाज और दगाबाज को नकेल कस करके आपके सामने साष्टांग दंडवत कराने वाली सरकार विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, किसानों के खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बननी आवश्यक है। यूपी विधानसभा चुनाव की शुरुआत से ही माफिया और अपराधियों के अवैध कब्जों पर चलने वाला बुलडोजर चुनावी मुद्दा बना हुआ है और हर चरण के साथ ही बुलडोजर को लेकर बयानबाजियां भी तेज होती जा रही हैं। सीएम योगी के बुलडोजर फिर से चलवाने वाले बयान पर अब बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा है कि 10 मार्च के बाद बुलडोजर सर्विसिंग से वापस ही नहीं आएंगे। सर्विसिंग में बुलडोजर है, साथ ही साथ लिस्ट भी बनाई जा रही है और 10 तारीख के बाद ना यहाँ उस पे बुलडोजर। देखिए यही उनकी गलतफहमी है। वो जो बोलते हैं वो किसी और का नहीं, खुद का नुकसान करते हैं। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भाषण में कहा कि ये कैराना और मुजफ्फरनगर के आसपास जो गर्मी दिखाई दे रही, इसे मैं ठंडा कर दूंगा, मैं तो मई जून को भी शिमला बना देता हूँ। परिणाम क्या हुआ? ये कहते हैं कि हमारे बुलडोजर सर्विसिंग में गए हैं। प्रयागराज की धरती के भाषण के बाद अब प्रयागराज में वो बेरोजगार नौजवान जो रोजगार मांग रहे थे, उनके ऊपर जिस बेरहमी से लाठीचार्ज हुई, हॉस्टल के कमरों के दरवाजे तोड़ के उनकी पिटाई हुई, आज क्या है? अभी जो राउंड खत्म हुआ है लखनऊ में, जहां सबकी सब्सिडी जीता करते थे, आज वहां स्थिति क्या है? आज हालत खराब है। आज गोरखपुर में हालत खराब है। गर्मी तो सच में शिमला बना देंगे, रहेंगे तब ना। अभी तो अपने लिए सोचे कि अब कहाँ रहेंगे, किस घाट पे रहेंगे। अब तो दिल्ली भी नहीं जा पाएंगे।
मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद बड़ी विकट स्थिति होगी। पहले तो पार्लियामेंट तक पहुंच जाते थे। अपने बारे में सोचें कि आप कहां खड़े होंगे, अपने बारे में सोचें, क्योंकि कई कानून के जानकार ये कहते हैं कि तमाम गलत तरीके से जो अपने और अपने चहेतों के इन्होंने मुकदमे वापस लिए हैं, एक तरह से कानून और संविधान का मखौल उड़ाया है। ये फाइलें फिर से खुलेंगी, उसको सोचें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुशीनगर में जनसभा कर भाजपा सरकार के कामों को गिनाया। साथ ही रिपोर्ट कार्ड को लेकर विपक्ष पर कड़ा हमला बोला। नड्डा ने कहा कि काम का रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत किसी और पार्टी में नहीं है। ये रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत किसी और पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई नेता आएगा या बीएसपी का कोई नेता आएगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड रख सकेगा क्या? रख सकेगा क्या? ये रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत अगर है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। हम लोग कहते हैं जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ये ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी छठे चरण के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। प्रियंका ने महाराजगंज में फरेंदा और नौतनवा में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। महाराजगंज के फरेंदा में जनता का उत्साह देखकर प्रियंका गांधी ने पूरे मैदान में चारों तरफ दौड़कर जनता का अभिवादन किया। वहीं महाराजगंज में जनसभा के दौरान प्रियंका ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। सरकार ने कहा एक गैस सिलेंडर, हम कह रहे हैं 3 ले लीजिए। हम छात्राओं को कह रहे हैं मोबाइल फोन ले लीजिए, स्कूटी ले लीजिए। सशक्त बनिए। और हमारी घोषणाएं भाजपा को भी पसंद आ गई हैं, उन्होंने लेकर अपने घोषणा पत्र में भी डाल दिया। और खुश है। चलो हमने आवाज उठाई महिलाओं के लिए, अब ये भी बोलने लग गए क्योंकि अब इनको लगने लग गया है कि अगर महिलाओं ने गलती से वोट किसी और को दे दिया तो ये कहा के रह जाएंगे। कल जहां एक और 5वें चरण के लिए 61 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं पूर्वांचल के गढ़ को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 विधानसभा सीटों के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2 बजे के आसपास वाराणसी पहुंचेंगे। पीएम के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। आपको बता दें कि इसके लिए संपूर्णानंद मैदान में तैयारियां जोरों पर हैं और 20,000 बूथ पदाधिकारियों के लिए कुर्सियां लगाई जा रही हैं। एसपीजी ने मैदान का निरीक्षण कर लिया है और पीएम के इस दौरे को 5वें, 6ठे और 7वें चरण की किलेबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम काशी आने वाले हैं और पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां किस तरह की हैं आप देखें। ये मंच बन चुका है और इसके साथ ही जो कुर्सियां हैं वो भी लगाई जा चुकी हैं। तो बनारस के 8 विधानसभा के जो बूथ स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनको प्रधानमंत्री इसी मैदान में, संपूर्णानंद मैदान में हम मौजूद हैं और इसी मैदान में संबोधित करेंगे और जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता हैं उन्हें चुनाव कैसे जीतना है, चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियों को और भी मजबूत करना है, इसका मंत्र देंगे। कहा यह जाता है कि पीएम का आगमन चुनावी समीकरणों के बदलाव का आगमन होता है, तो इस बार के आगमन को भी चुनावी समीकरण के बदलाव को लेकर देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि पीएम बूथ स्तरीय जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उन्हें कौन सा मंत्र देते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। मऊ जिले की चर्चित सदर सीट से इस बार अपने पिता मुख्तार अंसारी की जगह चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने जिला प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगाया। अब्बास अंसारी का आरोप है कि प्रचार के दौरान बार बार उनके काफिले की गाड़ियों को चेकिंग के नाम पर रोक लिया जाता है। अब्बास अंसारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में सिर्फ 3 ही सीटें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, जिसमें पहली सीट करहल, यहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। दूसरी सीट गाजीपुर की जहूराबाद, जहां से ओम प्रकाश राजपूत मैदान में है और तीसरी सीट मऊ सदर, जहां खुद अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं।
विधानसभा चुनाव में सोनभद्र से भाजपा विधायक और प्रत्याशी भूपेश चौबे अपने अनोखे चुनाव प्रचार की वजह से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन अब भूपेश चौबे की तर्ज पर सोनभद्र से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप अग्रवाल ने भी प्रचार शुरू कर दिया है। कुलदीप अग्रवाल कभी बुजुर्गों के पैर छूकर वोट मांगते दिख रहे हैं, तो कभी राहगीरों के पैरों में लेटकर। और वोट मांगने के लिए आप प्रत्याशी कुलदीप अग्रवाल सीधी लगाकर छत पर भी चढ़ने से चूक नहीं रहे। यूपी चुनाव में अनवक्त पर नेताओं ने इस कदर दल बदल किया कि अब प्रचार के दौरान कई नेता कंफ्यूज हो जा रहे हैं और उनकी जुबान ऐसे फिसल जाती है कि विरोधी प्रत्याशी को ही जिताने की बात कह देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक विजय राजभर की जुबान फिसल गई और सपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को जिताने की अपील कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। दारा सिंह हाल ही में भाजपा में ही। समाजवादी पार्टी ने हमारे घोसी विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय श्री सुधाकर सिंह जी का जो अपमान किया है, उसका बदला हम सभी लेंगे और बताएंगे समाजवादी पार्टी को कि नेता का कैसे बदला लिया जाता है। आप कैसे लेंगे बदला उनका? हम सभी समाजवादी पार्टी को जिता करके उनका बदला लेंगे। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं विजय राजभर, कितना भारतीय जनता पार्टी जिता करके हम सभी बदला लेंगे।